मेरा नाम है मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स को देने, तो मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, उसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए और उसको भूलिएगा मत। देखिए, पहली बात, बताने वाले आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, मैं आपको बस कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। उतनी चीज़ें आप करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। दुनिया कोचिंग वाले क्या बताते हैं मुझे नहीं पता, मेरा खुद का निकलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे निकल जाता है। इसलिए ज़्यादा लोड लेना, बहुत दिमाग लगाना, ये सब चीज़ें गलत हैं। सबसे पहला काम याद रखिए, यूपी पीसीएस में कोई कितना भी करे, आपने अभी हाल में आरओ का पेपर देखा होगा, तो हिंदी का 50 प्रश्न, 50 क्या मैं बोल रहा हूँ, 55 प्रश्न 60 में से सिर्फ और सिर्फ मेरी पीडीएफ से आया। आप पीडीएफ उठा के देख लीजिए, एक एक पर्यायवाची, 10 पर्यायवाची आया, 10 में से 10 पर्यायवाची मेरी पीडीएफ से आया। आप सिर्फ इस बात का, इतनी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर अगर आरओ का एग्ज़ाम होता है, मैं फिर आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। ये सब मैंने कहाँ से तैयार किया भैया? पिछले सालों के प्रश्नों से। आयोग वही पूछता है जितना आयोग की डिक्शनरी में है, इसके अलावा आयोग कुछ नहीं पूछता। हाँ, आयोग जितना है उसमें आगे पीछे दिमाग लगा देता है कि कोई प्रश्न कान को सीधे पकड़ो कि बगल से कान पकड़ो। ठीक, दो चीज़ें आयोग ने ऐड कर रखी हैं, एक तो कथन और उसका कारण, और दूसरा जो आयोग ने ऐड की है मल्टीपल चॉइस, जैसे यूपीएससी कराता है। दोनों 20-20 प्रश्न आते हैं, पीसीएस में भी, आरओ में भी। पीसीएस में 25-25 प्रश्न आएगा, 50 प्रश्न लगभग कवर करेगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, 150 प्रश्न आना है यूपी पीसीएस में, 150 में से भैया 40 प्रश्न आपके लिए नहीं है, 110 प्रश्न आपके लिए है। तो हर प्रश्न सोचो कि अरे बाप रे टफ आ गए तो हो गए, नहीं तो बेवकूफ़ी है भैया। 150 में से 110 प्रश्न में आप पास हो जाएंगे, वही प्रश्न आपके लिए है, उन्हीं के लिए आपको पूरा दम लगा के तैयारी करनी है। और उनका तरीका क्या है, इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपने अगर गौर किया होगा, जो मैं 30 दिन का टारगेट दे रहा हूँ, उस 30 दिन के टारगेट में मैं आपको घुमा फिरा के जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको बार बार रिवाइज़ करा रहा हूँ। और विश्वास करिए, आप बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं, इसी से आपका प्रीलिम्स निकलेगा। लाख मटेरियल मैं आपको दे दूं पढ़ने को, उससे प्रीलिम्स नहीं निकलता। लेकिन अगर आप पिछले 30 सालों के प्रश्नों को बार बार रिवाइज़ करें, जैसे मैंने टॉपर्स कोड पे 30 साल के पूरे पेपर ही डाल रखे हैं, आप वो 30 साल के पेपर को 10 बार अटेम्प्ट करिए, मेरी बात मानिए, 30 साल के पेपर को 10 बार अटेम्प्ट करिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ प्रश्न में कैसे तुक्का मारना है। मैंने कुछ सोच समझ के डाला है, कोई भी चीज़ मजाक में मैंने टॉपर्स कोड पे नहीं डाली है। इस बार मैंने जानबूझ के 30 पेपर डाले हैं पिछले 30 सालों के, और उससे क्या पता चलता है, अगर आप 30 सालों के प्रश्नों को, हर पेपर को 2 बार बहुत ध्यान से, ईमानदारी से, इसीलिए मैंने एक अनलिमिटेड अटेम्प्ट रखा है। आप एक प्रश्न पत्र उठाइए, कोई भी पिछले साल का टॉपर्स कोड पे, उसको आप अटेम्प्ट करिए, ध्यान से अटेम्प्ट करिए, एक एक प्रश्न को पूरा जैसे एग्ज़ाम में बैठ के देते हैं वैसे अटेम्प्ट करिए। उसके बाद जब आप अटेम्प्ट कर लेना, तो आप ये देखिए कि किस प्रश्न में मैं क्या समझ रहा था और क्या उत्तर था। अगर आपको तुक्का भी लगाना हो, जैसे जब 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम हो, तो कौन सा ऑप्शन आयोग आमतौर पे लेता है, आप 30 साल के प्रश्नों को अगर सही तरीके से 2-2, 3-3 बार लगा लें, मैं लिख के किसी पन्ने पे दे दूं कि आपका प्रीलिम्स ज़रूर निकलेगा। दुनिया सिर्फ बेवकूफ़ बनाती, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, तो आपको सटीक पढ़ाई ज़रूरी है। सटीक पढ़ाई का मतलब, मैंने हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, उसको रट डालिए। वो यूपी पीसीएस के लिए है, यूपी पीएससी के लिए है और यूपीएससी के लिए है। तो पहला काम उनको आपको रटना। दूसरा काम, जो मैं डेली आपको टारगेट दे रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ, आप उस टारगेट को अगर ईमानदारी से 30 दिन फॉलो कर रहे होंगे, प्रीलिम्स आपका ज़रूर निकलेगा। कोई हाँ कहे ना कहे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, प्रीलिम्स निकलेगा। चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए, चाहे पेपर चाहे जैसा आ जाए, पेपर कभी टफ हो आसान नहीं आता। पेपर टफ आएगा तो मेरिट कम जाएगी, लेकिन आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी। और वो मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए, जैसे मैंने आपको इतिहास कहा, तो पहले मैंने आपको आधुनिक भारत का इतिहास रटाया, 10 प्रश्न आना है वहाँ से यूपी पीसीएस में। अब वो 10 प्रश्न क्या है, जब आप 3 बार वही प्रश्नों को रिवाइज कर लेंगे, तो वो 10 में से 9 प्रश्न कन्फर्म सही होगा। कोई माई का लाल नहीं काट सकता। इतिहास थोड़ा ना बदल जाता है कि सर अरे प्रश्न अनपढ़ा होगा, अनपढ़ जैसा कुछ नहीं आता, सब पढ़ा आता है, बस हमने उस चीज़ को बार बार नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, पहली बात। तो 30 सालों के प्रश्नों को आप डेली लगाइए, एक एक 2-2 पेपर आप डेली लगाइए, आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रीलिम्स पास कैसे ही किया जाता है। ये भी कुछ अब यूपीएससी की तरह से ही हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो प्रश्न मल्टीपल चॉइस आते हैं और वो जो प्रश्न कथन और एजर्शन वाले हैं, अब आप मेरा विश्वास करेंगे, मैंने इतना रिक्वेश्चन और एजर्शन इतना लगा लिया है, इतनी बार लगा रखा है कि मेरा वो गलत ही नहीं होता। 20 प्रश्न वो पास होने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाता है।
तो आप उसको तब लगाइए, पिछले 30 सालों के टॉपर्स कोड पे जाइए, एक पेपर उठाइए, उसको आराम से लगाइए, उसकी एनालिसिस करिए। अगला पेपर उठाइए, उसको आराम से लगाइए, उसकी एनालिसिस करिए। खास तौर से ऐसे प्रश्न जो आपको लग रहे हो कि यार ये गड़बड़ क्यों हुआ मुझसे, इसका एक ऑप्शन आ रहा था, कैसे सही हुआ। बस यही है यूपीपीएससी। इतने को ईमानदारी से फॉलो करिए, 30 दिन के टारगेट को पूरी तबीयत से फॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप मेरा वीडियो देखना शुरू करेंगे पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से 2-3 महीने मेरे वीडियो को देखा होगा, अगर आपने जनवरी नहीं दिसंबर से आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे सारे प्लेलिस्ट को, तो मैं ये कहीं गन लिख के दे सकता हूँ कि सारे प्रश्न आप अच्छे से करेंगे, आप पास होंगे। RO में 1000 बच्चों ने यही कमेंट बॉक्स में, आप देख लीजिए, इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कि सर हिंदी के 55 प्रश्न सिर्फ मेरी PDF, 55 प्रश्न मेरी PDF से आए हैं। 30 साल के पेपर से 59 प्रश्न आए हैं। जो कहते हैं कि नहीं अरे सर कुछ नहीं आया, मैंने उसी दिन, देखिए आप अगर गौर, मेरी बातों पे एक आदमी पे विश्वास करना चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था, देखिए कुछ आए ना आए, नोबेल प्राइज़ से एक प्रश्न आएगा, यही प्रश्न आएगा, सेम प्रश्न वही प्रश्न। मैंने वीडियो भी टेलीग्राम पे डाली कि देखो यही प्रश्न कहा था, यही प्रश्न एग्जैक्टली आया। ऐसे मैंने 20 प्रश्न के बारे में बताया, तो वो 20 के 20 प्रश्न करंट अफेयर्स के आए हैं, 20 के 20 आए हैं। तो आप कहाँ किस दुनिया में हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, डेली आप एक आदमी को फॉलो करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, आप पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।